मायके का मान। किरण बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दाव पेच कुछ कम समझ आते थे। किरण को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी किरण कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है और ये कहावत किरण पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को किरण की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो किरण की सास, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि किरण कल हम बाजार चलेंगे और वसुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। किरण सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े दुकानों पर उसे ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि किरण मिडिल क्लास परिवार से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की सम्मान कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर जाया करती थी। जहाँ ये सब किरण को अच्छा लग रहा था तो वहीं उसका दिल बैठा भी जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भाई दूज भी था और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। किरण ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर किरण के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और किरण रसोई में बर्तन रखने के लिए गई तो किरण की सास ने रश्मि के भाई से एक बात कही, बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी कहिए। ये जो भी तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपया और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। किरण के भाई के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। किरण की सास बहुत ही समझदार थी और वो ये सब बातें बहुत अच्छे से जानती थी। दोस्तों सही कहते हैं सब कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई और सास ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया।